बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हस्बियर रब्बु मिनल मरबूबीन, हस्बियल हालिकु मिनल महलूकीन, हस्बियर राज़िकु मिनल मरज़ूकीन, हस्बी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हस्बी मन हो व हस्बी, हस्बी मन लम यज़ल हस्बी, हस्बी मन काना मुज़कुन तो लम यज़ल हस्बी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो ये दुआ आपके सामने पढ़ी है, इसकी फ़जीलत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये किस लिए पढ़ी जाती है और इसका बज़बान इमाम क्या फ़ायदा है। ज़बान इस्मत से जो इसका फ़ायदा बताया गया है वो फ़ायदा आपको बताना चाहता हूँ। ये दुआ हफाजत के लिए है। जब मंसूर दवानकी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बादशाह को अपने दरबार में बुलाया कत्ल की नीयत से, तो अपने मंसूर लईन ने अपने दवानकी ने अपने ग़ुलाम रबी को कहा कि ये तलवार लो और खाल का एक चरमी जो था फर्श बिछाया और उसको कहा इसको तलवार को उस पर रखो और जब मैं तुम्हें ताली बजाऊं तुम्हारी तरफ तो तुम इमाम के सर पर ज़रब चला देना। अब रबी कहता है कि जब मौला दरबार में जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ बादशाह तशरीफ़ लाए तो जैसे ही इमाम दरबार में आए तो क्या मैंने देखा कि इमाम के लब हरकत कर रहे हैं, मौला की ज़बान होंठ हिल रहे हैं, कुछ अदा कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई तस्बीह कर रहे हैं। वो कहता है कि मैंने देखा कि बड़े जोश से मंसूर दवान की उठा, बड़े पुरतपाक तरीके से इमाम का इस्तकबाल किया और इमाम को अपने पास तख्त पर बिठाया अपने साथ और इमाम से कहा कि मैंने आपको इसलिए ज़हमत दी कि आप यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपका कर्ज़ अदा करूँ और आपकी ज़िम्मेदारियाँ अदा करूँ, आपको वजीफ़ा अता करूँ। और ख़ानदान इमामत के मतलब पूछता रहा, इमाम के साथ गुफ्तो शनीद करता रहा, बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा। रबी कहता है ये मैं सारा मंजर देखता रहा और हैरान रहा कि इस मलौन ने तो मुझे कहा था कि इमाम का सर तन से जुदा कर देना, अब ये बड़े अच्छे तरीके से इमाम के साथ गुफ्तगू कर रहा है। वो कहता है कि जब इनकी मुलाकात एहतमाम पजीर हुई तो इसने मुझे कहा कि अपने खास ग़ुलाम रबी को कि जाओ इमाम को इमाम के घर तक छोड़ाओ। तो रबी कहता है मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बादशाह के साथ चला तो रस्ते में मैंने अर्ज़ की, मौला से पूछा, मैंने कहा कि सरकार आप के लब हिल रहे थे जब आप दरबार में तशरीफ़ लेकर आए, तो क्या वजह थी। सरकार ने फरमाया कि जब मैं दरबार में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस चरमी फ़र्श पर पड़ी, खाल के फ़र्श पर पड़ी जिस पर तलवार थी। तो रबी ने तस्दीक की, मौला ऐसे ही है, वो तलवार आपके लिए उसने रखवाई थी ताकि मैं आपका सर कलम कर दूं। तो सरकार से अर्ज़ करने लगा, मौला जब वो इतना दुश्मन था आप आए और आपने कोई दुआ पढ़ी तो फिर कौन सी दुआ थी जो आपने पढ़ी जिसने आपकी हिफाजत की। तो मौला ने फरमाया कि जब मैंने ये मंज़र देखा कि ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है और मुझे हलाक करना चाहता है, तो मौला ने कहा मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू की जिसके बदौलत से, जिसके सदक़े से अल्लाह ने मुझे हिफाजत में रखा और इसका गुस्सा रफू हो गया। वो दुआ ये थी कि हस्बी रब्बु मिनल मरबूबीन, हस्बी अल हालिको मिनल महलूकीन, हस्बी राज़िको मिनल मरज़ूकीन, हस्बी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, हस्बी मन हो व हस्बी, हस्बी मन लम यज़ल हस्बी, हस्बी मन काना मुज़कुन तो लम यज़ल हस्बी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरी मोमिनीन से यही गुजारिश है कि जब आप किसी सफ़र पर जाएं
یا ایسی کسی نوعیت میں اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی اپنی جان کا خطرہ ہو یا کسی جابر حاکم کے سامنے جائیں یا آپ کو محسوس ہو کچھ خطرہ، تو آپ یہ دعا امام کی تعلیم کردہ دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ مولا محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین، یا علی مدد۔